हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहचान देखते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों के जो अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्यूचर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भविष्य के किसी घटना के बारे में बताया जाएगा, जो कि भविष्य में कोई काम जो है क्या है, जारी रहता है। और इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह काम जो है भविष्य में ख़त्म नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, वह अधूरा रहता है और निरंतर जारी रहता है भविष्य में। अब ऐसी सिचुएशन कब होगी कि जैसे मान के चलिए कि अगर जो है मान के चलिए सीता एक लड़की है जो कि ट्यूशन वगैरह पढ़ती है। तो उनके टीचर उनके घर पे आते हैं, तो अचानक से आ जाते हैं और फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनसे मिलते हैं। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे टीचर को कि सीता इस समय स्कूल में खेल रही होगी, अभी वो आई नहीं है, वो इस समय स्कूल में खेल रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन कि जिसमें हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं, या भविष्य में हम कौन सा काम करने वाले हैं, कौन सी योजना है, हम क्या कर रहे होंगे, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये वाक्य देख लीजिए, सीता इस समय स्कूल में खेल रही होगी या वह घर जा रहा होगा। ठीक है, मान के चले कोई पेरेंट्स हैं या मान लीजिए आपका एक दोस्त ही है ना, आज वो स्कूल नहीं गया और उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा होगा, तो वो क्या बोलेगा कि वह इस समय घर जा रहा होगा, वह इस समय स्कूल जा रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मीन्स कि जो है सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं या साधारण वाक्य बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी नकारात्मक नहीं का प्रयोग नहीं है, न ही कोई प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न न पूछा जाए और न ही जो है नहीं का प्रयोग किया जाए, तो वो वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा हमेशा की तरह, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह शैल बी या विल बी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म लगने वाली है वो फोर्थ फॉर्म लगने वाली है। फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं कि जब वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट आपका वह होता है कि जो वाक्य में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें करने वाला, जो काम को करने वाला है वो कौन है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सीता होगी। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सीता लिख देंगे। इसके बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपका आई है या वी है तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो शैल भी आएगी, और आई और वी के अलावा और कुछ भी रहेगा तो हम लोग जो है इसका यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सीता चूँकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक व्यक्ति, एक प्राणी, है ना। प्लूरल मीन्स बहुवचन, मीन्स एक से ज़्यादा लोग। ऐसे मतलब क्या हो सकता है बहुवचन में कि जैसे बाल बोल दिया जाए कि बच्चे, है ना, कौवे, फिर गुंडे। तो यानी अगर एक से ज़्यादा लोग की जब बात की जाए तो वहाँ प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग होगा। अगर आई मीन्स मैं, वी मने हम का अगर यूज़ होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सीता सिंगुलर नंबर है इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इन दोनों में से विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा सीता विल बी। अब इसके बाद जो है वर्ब की हमें फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया।
जो भी काम हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना की जो इंग्लिश होती है वो होती है प्ले होती है, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो हम लोग प्ले में आईएनजी और जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा प्लेइंग। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम को करने वाला है, वो जो भी काम कर रहा है उसका असर जिस पे पड़ता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है खेलने के लिए, अगर जैसे यहाँ पे होता है कि सीता इस समय स्कूल में क्रिकेट खेल रही होगी, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाकी जो बच गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, तो जो बाकी की चीज़ें हैं उसका हम लोग उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो अभी आपका देखिए सीता हो गया, खेल रही होगी, सीता विल बी प्लेइंग। अगर केवल सेंटेंस इतना होता कि सीता खेल रही होगी तो क्या बनता, सीता विल बी प्लेइंग। अब लेकिन क्या बोल रहा है, सीता इस समय स्कूल में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समय और स्कूल में इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो प्लेइंग के बाद जो है स्कूल में खेल रही है, इसके लिए आपका होता है इन द स्कूल, ये लिख देंगे। और बाकी बच गया इस समय, तो यहाँ पे इस समय की इंग्लिश क्या होगी, दिस टाइम। अगर मान के चलिए इसी सेंटेंस में ये आ जाए कि सीता कल इस समय स्कूल में खेल रही होगी, कि अगर हम लोग कल्पना करें कि सीता इस समय कल क्या कर रही होगी, तो सीता कल इस समय स्कूल में खेल रही होगी। तो अब इस कल की भी इंग्लिश लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते, सीता विल बी प्लेइंग इन द स्कूल। तब यहाँ पे हम लोग बाई का प्रयोग करते, बाय दिस टाइम और टुमारो। ध्यान रखिएगा, अभी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अगर कुछ कम समझ में आ रहा है तो सारा कुछ समझ में आने लगेगा। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, वह घर जा रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आएगा, देखिए ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया ही विल बी, फिर वह, फिर रहा होगा कि इंग्लिश हो गई, क्या कर रहा, यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, काम कौन सा हो रहा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो रहा है, मुख्य काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की जो होती है गो होता है, और गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएनजी। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। अब देखिए जाने का जो है असर कहाँ पड़ रहा है, उद्देश्य क्या है, कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है। तो गोइंग के साथ जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो ही विल बी गोइंग टू होम, ठीक, वह घर जा रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसके बाद अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो, जैसे इसी वाक्य को हम ले लेते हैं सेंटेंस को, इसमें बोला जाए कि वह घर नहीं जा रहा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। ये देखिए बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, बस यहाँ पे जो है शैल बी के बीच में जो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है शैल बी या विल बी, तो इन दोनों के बीच में नॉट इंसर्ट कर दिया जाएगा। मीन्स कि शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इस सेंटेंस को देख के हम बना लेते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ही। फिर अब ही के साथ आपका क्या आएगा, विल भी आएगा। तो ही विल, हम विल भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, नहीं भी आ गया है सेंटेंस में। तो ये निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका नहीं आ गया है, तो विल के ठीक बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा ही विल नॉट बी। फिर अब वर्ब जो मेन, ये तो आपका हो गया है हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है, क्या काम क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें जाने का काम हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा
गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। और गोइंग के बाद जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा कि गो के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है कि अगर जाने की जगह दी गई हो कि वो कहाँ जा रहा है, अगर जगह दी गई हो तो गोइंग के बाद टू का प्रयोग करके जो डिस्टिनेशन होता है, जहाँ पे आदमी जा रहा है, वो लिख दिया जाता है। और यहाँ पे घर क्या है, ये घर जा रहा है, तो यहाँ पे घर आपका ऑब्जेक्ट भी है, और गोइंग के बाद टू लगा करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, होम। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया आपका, ही विल नॉट बी गोइंग टू होम। और कई जगह पे आप पाएंगे कि विल नॉट बी को शॉर्ट में जो है वोंट लिखा जाता है, ठीक इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, है ना। और उसी तरह से जो है हम लोग बाकी के सेंटेंस भी बना लेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आई वी है सब्जेक्ट की जगह पे, तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और फिर अगर इसके अलावा आई वी के अलावा अगर सब्जेक्ट में कोई और है, कुछ और दिया हुआ है, तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने निगेटिव सेंटेंस देखा। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो वाक्य है इसको पढ़ते हैं। देखिए, क्या सीता कल इस समय स्कूल में खेल रही होगी। तो क्या से शुरू हो रहा है ये वाक्य, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है देख रहे हैं कि रहा होगा, रही होगी पे ख़त्म भी हो रहा है। तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य जिसमें क्या से शुरू होता है। ध्यान रखिए, ये वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है। इंट्रोगेटिव दो तरह से हो सकता है, अभी मैं उसके बाद वाला टाइप आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, शैल बी विल बी होता है। तो देखिए, शैल बी विल बी का जो शैल या विल वाला पार्ट है उसको पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट के ठीक पहले लिख देंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद जो है बी लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर अदर वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, सीता। सीता मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है ना। तो इसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों में से हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका विल, फिर सब्जेक्ट में आपका आएगा सीता, विल सीता, और बी लगा देना है हमें। फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये तो रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपका कौन सा है, खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। तो फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि प्ले में आईएनजी लगा के हम लोग इसका फोर्थ फॉर्म बना देंगे, विल सीता बी प्लेइंग। अगर होता सेंटेंस कि क्या सीता खेल रही होगी, तो इतने का ट्रांसलेट हम लोग कर चुके हैं। विल सीता बी प्लेइंग मतलब क्या सीता खेल रही होगी। अब बाकी के जो बच गया ये पार्ट, कल इस समय स्कूल में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बाकी के बचे हुए पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सीता कहाँ खेल रही होगी। तो सीता स्कूल में खेल रही होगी। तो सीता विल बी प्लेइंग इन द स्कूल, है ना। मे की अंग्रेजी इन, और स्कूल के ठीक पहले क्या दी लगा देंगे क्योंकि एक नाउन है ये। तो सीता विल बी प्लेइंग इन द स्कूल। अब बाकी बच गया आपका क्या, कल इस समय। तो इसमें देखिए, कल इस समय के लिए हमें जो है बाई का प्रयोग करना पड़ेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान रखिए कि अगर समय दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हुआ है, तो उसको दिखाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बाई, और उसके बाद इस समय की अंग्रेजी हो जाएगी दिस टाइम, एंड फाइनली कल, आने वाले कल के लिए हम लोग टुमारो को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। विल सीता बी प्लेइंग इन द स्कूल बाय दिस टाइम टुमारो। क्या सीता कल इस समय स्कूल में खेल रही होगी। ये हो गया आपका सेंटेंस। इतने का भी मैंने आपको बता दिया कि क्या सीता खेल रही होगी, विल सीता बी प्लेइंग।
क्या सीता स्कूल में खेल रही होगी, विल सीता बी प्लेइंग इन द स्कूल। और इस पूरे सेंटेंस का बनाना हो कि क्या सीता कल इस समय स्कूल में खेल रही होगी, तो विल सीता बी प्लेइंग इन द स्कूल बाय दिस टाइम टुमारो। ये हो गया। अब अगला देखते हैं इसमें कि जैसे ये सेंटेंस हो गया, एक दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हमने लिया हुआ है, क्या वह आजकल स्कूल आ रही होगी। तो इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। वह के लिए क्या होगा, शी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या आएगा, शैल या विल में से विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विल लगा देंगे। क्यों विल पहले लगाएंगे, क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है, तो इसलिए हम लोग जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले लगा देंगे। विल, शी और सी के ठीक बाद जो है बी का प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें हमने किया है। फिर आने के लिए होता है कमिंग, विल शी बी कमिंग, और उसके बाद क्या, स्कूल, विल सी कमिंग टू, इसके साथ टू का प्रयोग होगा। विल सी कमिंग टू, कहाँ आ रही होगी, स्कूल आजकल। देखिए इसका सेंटेंस बन गया कि क्या वह स्कूल आ रही होगी, विल सी बी कमिंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल आ रही होगी। अब यहाँ पे आजकल भी आ गया सेंटेंस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको जो है, नाउडेज। आजकल की अंग्रेजी जो होती है क्या होती है, नाउडेज। तो पूरा सेंटेंस आपका हो गया, विल शी बी कमिंग टू स्कूल नाउडेज। अब अगला देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, कि ऐसा सेंटेंस जो क्या से भी शुरू हो रहा है, और यानी ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है और साथ ही साथ इसमें नहीं का भी प्रयोग किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव दोनों ही है। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चूंकि क्या इससे स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का शैल या विल को सबसे पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद वही सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बी का प्रयोग कर देंगे। अब चूंकि सेंटेंस में नहीं का भी प्रयोग है, तो बी के ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉट बी, ठीक, सेल और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट बी, फिर वर्ब की फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर बच गया तो अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, क्या तुम घर नहीं जा रहे होगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, तुम, तो तुम के लिए होता है यू, और यू के साथ प्रयोग किया जाता है विल। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा विल, और सब्जेक्ट की जगह पे लिख दीजिए आप यू। फिर अब नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट बी, ठीक, नॉट बी, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका क्या है, काम कौन सा हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो मेन वर्ब आपका क्या हो गया, गो, और उसमें आईएनजी लगा करके फोर्थ फॉर्म बना देंगे। तो विल यू नॉट बी गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे होगे, इतना बन गया। बाकी कहाँ जा रहे की बात हो रही है, घर की बात, तो गोइंग के बाद मैंने बताया है कि टू लगा करके जहाँ जाया जाता है वो लगा दिया जाता है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू नॉट बी गोइंग टू होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँगा। अगर ऐसा होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे तुम नहीं होकर के मैं होता, तो क्या लग जाता, शैल आई नॉट बी गोइंग टू होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँगा। ये है सेंटेंस। तो ये हो गया आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं, तो ये आपका क्या था, क्या से शुरू होने वाला वाक्य था। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द आ जाते हैं वाक्य के बीच में और वो प्रश्न बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को, सीता इस समय क्या पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या बीच में आ गया है, या सीता इस समय क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो यहाँ भी देखिए क्यों बीच में आ गया है। और इस क्या क्यों के बीच में आ जाने के कारण जो है ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो जिस शब्द के कारण, जिन शब्दों के कारण जो है वाक्य जो बीच में आने पर प्रश्न सेंटेंस को जो है क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बना देते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH फैमिली वाले वर्ड वाले कहलाते हैं ये। तो अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी, चूँकि क्या बीच में आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है हम लोग उसकी इंग्लिश लिखेंगे।
फिर उसके बाद जो है शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसका ट्रांसलेट कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाट, वाट, फिर वाट, उसके बाद सीता है, सब्जेक्ट में आपका क्या है, देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल का प्रयोग किया जाना है। तो सीता के साथ क्या लगेगा, आपका जो है विल का प्रयोग किया जाएगा। तो वाट विल, और ये आपका हो जाएगा वाट हो गया WH क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, और रीड में ING लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देखिए काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो आपका जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो बाकी जो सेंटेंस बच गया, बाकी जो बच जाएंगे अदर वर्ड, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो अभी क्या हो गया, ये सारा कुछ हो गया, बच गया केवल इस समय। तो मैंने बताया था कि जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में स्पेशली अगर पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हो, तो ऐसे में हम उसको लिखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई दिस टाइम, व्हाट विल सीता बी रीडिंग बाई दिस टाइम। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस देखिए पहले की तरह ही है, बस इसमें जो है क्यों आया हुआ है और नहीं का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, WH क्वेश्चन टाइप को इंट्रोगेटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें नहीं भी आया हुआ है। तो जैसे मैंने इसके पहले बताया था, ठीक उसी तरह से इसमें नहीं की जो अंग्रेजी होती है नॉट, उसको जो है सब्जेक्ट और बी के ठीक पहले यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है इसका भी बनाते हैं कि क्या हो जाएगा। तो देखिए क्यों है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई मीन्स क्यों। फिर उसके बाद वाई के साथ अब यहाँ पे क्या है, सीता है, ठीक, तो यहाँ पे वाई विल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्या, सीता हो गया। अब मैंने बताया कि नहीं के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना है और बी का प्रयोग करना है। तो वाई विल सीता नॉट बी, और क्या वो, अब देखिए यहाँ तक हो गया सेंटेंस। अभी आपका क्या बच रहा है, वर्ब की फुल फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा आपका फुल फॉर्म रीडिंग, ठीक। और फिर बच गया आपका क्या, इस समय, तो फिर उसी तरह से बाय दिस टाइम और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो वाई विल सीता नॉट बी रीडिंग बाई दिस टाइम, सीता इस समय क्यों नहीं पढ़ रही होगी। होता कि सीता इस समय क्या नहीं, यहाँ पे ही सेंटेंस में अगर होता कि सीता इस समय क्या नहीं पढ़ रही होगी, जैसे साइंस पढ़ रही होगी, मैथ्स पढ़ रही होगी, तो क्या नहीं पढ़ रही होगी, अगर ऐसा हम लोग सोचें तो यहाँ पे क्या होता ट्रांसलेशन कि व्हाट विल सीता नॉट बी रीडिंग, यहाँ पे बी के ठीक पहले क्या लगा देते, नॉट लगा देते। तो इसी सेंटेंस में जो है ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस ये है, कल यहाँ कौन सो रहा होगा, ठीक। तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो अगर आपको इसका ट्रांसलेट कीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने अगले किसी वीडियो में इसको बता दूंगा जो है, कल यहाँ कौन सो रहा होगा। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे सेंटेंस में क्या है कि जो कौन है वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो करने वाला है काम कौन कर रहा है, कल यहाँ कौन सो रहा होगा। तो जो यहाँ पे कौन, कौन की अंग्रेजी होती है हु, और यही आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, और बाकी सेंटेंस को जो है हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे सिंपल उससे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु, और हु के साथ क्या लगेगा, हु विल बी। क्यों, क्योंकि जो है अगर आई है वी है तो ही हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हु विल बी, और सोने की अंग्रेजी होती है स्लीपिंग, है ना, हियर। और बाकी आपका क्या बच गया, कल, तो आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो।
हम लोग अभी किसी वीडियो में कई एक्सरसाइज के ढेर सारे कुछ करेंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें हम इस तरह के सेंटेंस और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे ताकि इसमें क्लियरिटी हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।